नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी मर्यादा की हद। कायना की गर्दन पर शिकंजा कसते हुए संजय बोला, बदजात औरत, शर्म नहीं आती तुझे मुझे मना करते हुए? तेरी हिम्मत कैसे होती है मुझे मना करने की? हर रात यही नखरे करती है। हर रात तुझे बताना पड़ेगा कि पति परमेश्वर होता है। एक तो बेटी पैदा करके दी, उस पर छूने नहीं देगी अपने को, सती सावित्री बनती है। नशे में धुत संजय ऊल जलूल बकते हुए कायना को दबोचने की चेष्टा करने लगा। यार दोस्तों के साथ तो खूब हंस हंस कर बात करती है, पर पति के पास आते ही रूनी सूरत बना लेती है। सुन, मुझे एक बेटा चाहिए, यदि सीधे से नहीं मानी तो जान ले लूंगा। नशे में चूर संजय को एहसास ही नहीं था कि उसने कायना की गर्दन को कसकर दबा रखा है। दर्द से छटपटाती कायना खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अंततः उसने खुद को छुड़ाने के लिए संजय की जांघों के बीच कसकर लात मारी। दर्द से तड़पते हुए संजय एक तरफ लुढ़क गया। मौका पाते ही कायना पलंग से उतरकर भागी, फिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं पैदा करनी तुम्हारे जैसे जानवर से एक और संतान। मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। संजय जब तक अपने आप को संभालता, कायना ने कमरे से बाहर आकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। हर रात यही दोहराया जाता था, पर आज पहली बार कायना ने कोई विरोध किया था। मगर अब उसे डर लग रहा था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी 3 साल की नन्ही बिटिया के लिए भी। फिर क्या करे क्या नहीं कि मनोस्थिति से उबरते हुए उसने तुरंत घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसका अंजाम वह खुद भी नहीं जानती थी, पर इतना जरूर था कि इससे बुरा तो भविष्य नहीं ही होगा। कायना ने जल्दी जल्दी अलमारी में छिपा कर रखे रुपए निकाले और नन्ही पलक को शॉल से ढककर घर से बाहर निकल गई। निकलते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह घर जिसमें उसने 8 साल गुजार दिए थे, कभी अपना हो ही नहीं पाया था। जनवरी की कड़ाके की ठंड और सन्नाटे में डूबी सड़क ने उसे ठंड से ज्यादा डर से कपा दिया था। पर अब वापस जाने का मतलब था अपनी जान गंवाना, क्योंकि आज की उसकी प्रतिक्रिया ने पति के पौरुष को, उसके अहम को चोट पहुंचाई है और इसके लिए वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। यही सोचते हुए कायना के कदम आगे बढ़ा दिए, पर कहाँ जाए कैसे जाए, सवाल निरंतर उसके मन में चल रहे थे। नन्ही सी बेटी उसके गले से चिपकी हुई ठंड से कांप रही थी। पास पड़ोस के किसी घर में जाकर वह तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। ऑटो या किसी अन्य सवारी की तलाश में वह मुख्य सड़क तक आ चुकी थी, पर कहीं कोई नहीं था। अचानक उसे किसी का ख्याल आया कि शायद इस मुसीबत की घड़ी में उसकी मदद करे, पर क्या उन्हें उसकी याद होगी? कितना समय बीत गया है, कोई संपर्क भी तो नहीं रखा उसने। जो भी हो, एक बार कोशिश करके देखती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। आसपास कोई बूथ न देख कायना थोड़ा आगे बढ़ गई। मोड़ पर एक निजी अस्पताल था, शायद वहां से फोन कर सके। सामने लगे साइन बोर्ड को देखकर कायना ने आश्वस्त होकर तेजी से अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए, पर किसी ने फोन नहीं करने दिया या अर्जुन जी ने फोन नहीं उठाया तो रात भी तो कितनी हो गई है। ये सब सोचते हुए कायना ने अस्पताल में प्रवेश किया। स्वागत कक्ष की कुर्सी पर एक नर्स बैठी ऊँघ रही थी। माफ कीजिएगा, अपने ठंड से जमे हाथ से उसे धीरे से हिलाते हुए कायना ने कहा। कौन है? चौंकते हुए नर्स ने पूछा। फिर कायना को बच्ची के साथ देख उसे लगा कि कोई मरीज है, अतः अपनी व्यावसायिक मुस्कान बिखेरते हुए पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मुझे एक जरूरी फोन करना है, कायना ने विनती भरे स्वर में कहा। पहले तो नर्स ने आनाकानी की, पर फिर उसका मन पसीज गया, अतः उसने फोन आगे कर दिया। बेटी को वहीं सोफे पर लिटाकर कायना ने अर्जुन जी का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही, पर फोन किसी ने नहीं उठाया। कायना का दिल डूबने लगा कि कहीं नंबर बदल तो नहीं गया है। अब कैसे वह बचाएगी खुद को और इस नन्ही सी जान को? उसने एक बार फिर से नंबर मिलाया। उधर घंटी बजती रही और इधर तरह तरह के संशय कायना के मन में चलते रहे। निराश होकर वह रिसीवर रखने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज आई, हेलो। कायना सोच में पड़ गई कि बोले या नहीं। तभी फिर हेलो की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी, तो उसने धीरे से कहा, मैं कायना। तुमने इतनी रात गए फोन किया और वह भी अनजान नंबर से। सब ठीक तो है? तुम कैसी हो? पलक कैसी है? संजय जी कहाँ हैं? ढेरों सवाल अर्जुन ने एक ही सांस में पूछ डाले। जी, मैं लाइफ केयर अस्पताल में हूँ, क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? कायना ने रुंधे गले से पूछा। हाँ हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम वहीं इंतजार करो, कह अर्जुन ने रिसीवर रख दिया। कायना ने रिसीवर रखकर नर्स से फोन के भुगतान के लिए पूछा, तो नर्स ने मना करते हुए कहा, मैडम आप आराम से बैठ जाएं, लगता है आप किसी हादसे का शिकार हैं। नर्स की पैनी नजरों को अपनी गर्दन पर महसूस कर कायना ने गर्दन को आंचल से ढक लिया। नर्स द्वारा कॉफी दिए जाने पर कायना चौंक गई। पी लीजिए मैडम, बहुत ठंड है, नर्स बोली। गर्म कॉफी ने कायना को थोड़ी राहत दी। फिर वह नर्स की सहृदयता पर मुस्कुरा दी। इसी बीच अर्जुन अस्पताल पहुंच गए। आते ही उन्होंने पलक के बारे में पूछा।
कायना ने सो रही पलक की तरफ इशारा किया तो अर्जुन ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। नर्स ने धीरे से अर्जुन को बताया कि संभवतः किसी ने कायना के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्योंकि इनके गले पर नीला निशान पड़ा है। नर्स को धन्यवाद देते हुए अर्जुन ने पलक को और कसकर चिपका लिया। बाहर निकलते ही कायना ठंड से कांप उठी। तभी अर्जुन ने उसे अपनी जैकेट देते हुए कहा, पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। कायना ने चुपचाप जैकेट पहन ली और उनके पीछे चल पड़ी। कार की पिछली सीट पर पलक को लिटाते हुए अर्जुन ने कायना को बैठने को कहा, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। अर्जुन के घर पहुंचने तक दोनों खामोश रहे। कार के रुकते ही कायना ने पलक को निकालना चाहा, पर अर्जुन ने उसे घर की चाबी देते हुए दरवाजा खोलने को कहा और फिर खुद धीरे से पलक को उठा लिया। घर के अंदर आते ही उन्होंने पलक को बिस्तर पर लिटाकर रजाई से ढक दिया। कायना ने कुछ कहना चाहा तो उसे चुप रहने का इशारा कर एक कंबल उठाया और बाहर सोफे पर लेट गए। दुविधा में खड़ी कायना सोच रही थी, इतनी ठंड में घर का मालिक बाहर सोफे पर और वह उनके बिस्तर पर इतनी रात गए वह उनसे कोई तर्क भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप पलक के पास लेट गई। लेटते ही उसे एहसास हुआ कि वह बुरी तरह थकी हुई है। आंखें बंद करते ही नींद ने दबोच लिया। सुबह रसोई में बर्तनों की आवाज़ से कायना की नींद खुल गई। बाहर निकलकर देखा अर्जुन चाय नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। कायना शॉल ओढ़कर रसोई में आई और धीरे से बोली, आप तैयार हो जाएं, ये सब मैं कर देती हूँ। मुझे आदत है, तुम थोड़ी देर और सो लो, अर्जुन ने जवाब दिया। कायना ने अपनी भर आई आंखों से अर्जुन की तरफ देखा। इन आंखों के आगे वे पहले भी हार जाते थे और आज भी हार गए। फिर चुपचाप बाहर निकल गए। अर्जुन के तैयार होने तक कायना ने चाय नाश्ता तैयार कर मेज पर रख दिया। नाश्ता करते हुए अर्जुन ने धीरे से कहा, बरसों बाद तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता कर रहा हूँ। और फिर चाय के साथ आंसू भी पी गए। जाते जाते कायना की तरफ देख बोले, मैं लंच ऑफिस में करता हूँ, तुम अपना और पलक का ख्याल रखना और थोड़ी देर सो लेना। और फिर ऑफिस चले गए। दूर तक कायना की नजरें उन्हें जाते देखती रहीं, ठीक वैसे ही जैसे 2 साल पहले देखा करती थी जब वे पड़ोसी थे। तब कई बार अर्जुन ने कायना को संजय की क्रूरता से बचाया था। इसी दौरान दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति कोमल भावनाएं पनपी थीं, पर कायना को उसकी मर्यादा ने और अर्जुन को उसके प्यार ने कभी इजहार नहीं करने दिया। क्योंकि अर्जुन कायना की बहुत इज्जत भी करते थे, वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण कायना किसी मुसीबत में फंस जाए। यही सब सोचते आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछकर कायना ने दरवाजा बंद किया और फिर पलक के पास आकर लेट गई। पता नहीं कितनी देर सोती रही। पलक के रोने से नींद खुली तो देखा 11 बज रहे थे। जल्दी से उठकर उसने पलक को गर्म पानी से नहलाया और फिर दूध गर्म करके दिया। बाद में पूरे घर को व्यवस्थित कर खुद नहाने गई। पहनने को कुछ नहीं मिला तो सकचाते हुए अर्जुन की अलमारी से उनका ट्रैक सूट निकाल कर पहन लिया और फिर टीवी चालू कर दिया। अर्जुन ऑफिस तो चले आए थे, पर नन्ही पलक और कायना का ख्याल उन्हें बार बार आ रहा था। तभी उन्हें ध्यान आया कि इन दोनों के पास तो कपड़े भी नहीं हैं। नई जगह पलक भी तंग कर रही होगी। यही सब सोचकर उन्होंने आधे दिन की छुट्टी ली और फिर बाजार से दोनों के लिए गर्म कपड़े, खाने का सामान लेकर वे स्टोर से बाहर निकल ही रहे थे कि खूबसूरत गुड़िया ने उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। तो उन्होंने उसे भी पैक करवा लिया और फिर घर चल दिए। दरवाजा खोलते ही कायना चौंक गई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सारा सामान नीचे रख नन्ही सी पलक को खिलौने वाली गुड़िया दिखाई। पलक खिलौना पाकर खुश हो गई और उसी में रम गई। अर्जुन ने कायना को सारा सामान दिखाया। बिना उससे पूछे ट्रैक सूट पहनने के लिए कायना ने माफी मांगी तो अर्जुन ने हंसते हुए कहा, एक शर्त पर, जल्दी कुछ खिलाओ, बहुत तेज भूख लगी है। सिर हिलाते हुए कायना रसोई में घुस गई। जल्दी से पुलाव और रायता बनाने लग गई। जितनी देर उसने खाना बनाया उतनी देर तक अर्जुन पलक के साथ खेलते रहे। एक प्लेट में पुलाव और रायता लाकर उसने अर्जुन को दिया। खाते खाते अर्जुन ने एकाएक सवाल किया, और कब तक इस तरह जीना चाहती हो? इस सवाल से सकपकाई कायना खामोश बैठी रही। अपने हाथ से कायना के मुंह में पुलाव डालते हुए अर्जुन ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं और पलक तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूँ सभी सीमाएं टूट गई होंगी, तभी तुम इतनी रात को इस तरह निकली। पत्नी होने का अर्थ गुलाम होना नहीं है। मैं तुम्हारी स्थिति का फायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। तुम जहाँ जाना चाहो मैं तुम्हें वहाँ सुरक्षित पहुँचा दूंगा, पर अब उस नर्क से निकलो। अर्जुन जानते थे कायना का अपना कहने को कोई नहीं है इस दुनिया में, वरना वह कब की इस नरक से निकल गई होती। कायना को अर्जुन की बेइंतहा चाहत का अंदाजा था और वह जानती थी कि अर्जुन कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसलिए तो वह इतनी रात गए उनके साथ बेझिझक आ गई थी। संजय मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, सिसकते हुए कायना ने कहा और फिर पिछली रात घटी घटना की पूरी जानकारी अर्जुन को दे दी। गर्दन में पड़े नीले निशान को धीरे से सहलाते हुए अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है कायना, तुम एक बार फैसला कर लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगा।
कहते हुए कायना को अपनी बाहों में लेकर उस नीले निशान को चूम लिया। हाँ में सिर हिलाते हुए कायना ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी और फिर अर्जुन के सीने पर सिर टिका दिया। अगले ही दिन अपने वकील दोस्त की मदद से अर्जुन ने संजय के खिलाफ केस दायर कर दिया। सजा के डर से संजय ने चुपचाप तलाक की रजामंदी दे दी। अर्जुन के सीने पर सिर रखकर रोती कायना का गोरा चेहरा सिंदूरी हो रहा था। आज ही दोनों ने अपने दोस्तों की मदद से रजिस्ट्रार के दफ्तर में शादी कर ली थी। निश्चिंत सी सोती कायना का दमकता चेहरा चूमते हुए अर्जुन ने धीरे से करवट ली कि कायना की नींद खुल गई। पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? हाँ, 1 मिनट, अभी आता हूँ मैं। बोलते हुए अर्जुन बाहर निकल गए और फिर कुछ ही देर में वापस आ गए। उनकी गोद में पलक थी, उन्निंदी सी। पलक को दोनों के बीच सुलाते हुए उन्होंने कहा, हमारी बेटी हमारे पास सोएगी, कहीं और नहीं। अर्जुन की बात सुनकर नन्ही पलक नींद में भी मुस्कुराने लग गई और अर्जुन के गले में हाथ डालकर फिर सो गई। बाप बेटी को ऐसे सोते देख कायना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुस्कुराते हुए उसने भी आंखें बंद कर ली, नई सुबह और उम्मीदों से भरी नई जिंदगी के स्वागत के लिए। अपनी जिल्लत और अपमान से भरी जिंदगी से बाहर निकल क्या कायना ने सही किया? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। उम्मीद है आंखों में आंसू भर देने वाली यह मार्मिक कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।